तो देखो एकदम इंपॉर्टेंट वर्ड यूज करने जा रहा हूँ, फॉर एफ मिनिमम टू स्टार्ट स्लाइडिंग बिटवीन टू ब्लॉक्स, एकदम इंपॉर्टेंट वर्ड। तो इस एफ मिनिमम में पहले वर्किंग करनी बाकी है कि एफ मिनिमम पे कैसे वर्क करें। तो कभी भी तुमसे कहता है कि मान लो एक ब्लॉक ए है, ठीक है, और एक ब्लॉक ए है, ठीक है, तो फोर्स यहां भी लग सकता है, फोर्स यहां भी लग सकता है, या दोनों पे भी लग सकता है। और इंपॉर्टेंट वर्ड है बिटवीन टू ब्लॉक, बिटवीन टू ब्लॉक, बिटवीन टू ब्लॉक। तो इस दो ब्लॉक के बीच में स्लाइडिंग हो, उसके केस में अगर वो एफ मिनिमम पूछता है, यहां का चाहे यहां का, तो उस केस में इस दोनों का एक्सेलरेशन तुम सेम मानोगे जब तुम एफ मिनिमम कैलकुलेट कराओगे, और यहां का फ्रिक्शन मैक्सिमम। इस कंडीशन तो मैं क्या करूंगा कि इस कंडीशन पे क्या लिखेंगे, फर्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक will be सेम। मतलब A1 इज इक्वल टू A2 मानोगे। दूसरा जो इसमें मानोगे वो ये मानोगे कि इनके बीच में फ्रिक्शन लिमिटिंग होगा, जस्ट स्लीपिंग के लिए, जस्ट एफ मिनिमम के लिए जस्ट स्लीपिंग करवा रहा है, जस्ट स्लीपिंग मतलब फ्रिक्शन लिमिटिंग पे काम कर रहा है। अब उससे ज्यादा इस एफ को ब्रेक कर दिया, किनेटिक आ जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, फ्रिक्शन शुड बी, फ्रिक्शन बिटवीन टू will be limiting, limiting friction, limiting मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। ये अगेन इंपॉर्टेंट वर्ड है और ये अगेन इंपॉर्टेंट वर्ड है, बस इसी दो चीज पे मैं काम कर रहा हूं। जब मैं पूछूंगा, और इस दो पे काम करने के बाद वो जो चार चीजें थी ना, 4 केसेस में पढ़ा रखे हैं, वो तब आएंगे, पहले तो ये बात आएगी। कोई पूछे एफ मिनिमम, ठीक है, और ये दो ब्लॉक का नहीं, अगर ऊपर एक आध और ब्लॉक होते तो भी फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए इनका एक्सेशन सेम होगा, क्योंकि इन्हीं दो ब्लॉक के बीच में स्लीपिंग करवानी है, और इसके बीच में फ्रिक्शन लिमिटेड पे काम करेगा। मतलब ये कंपल्सरी है। इसके बाद हम वो जो 4 केसेस हैं उस पे जाके उसमें इसको हम यूज करेंगे कि क्या करें। अच्छा, माइक अपना बंद रखना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। अब एक क्वेश्चन के थ्रू फिर चलते हैं, अभी समझाता हूं, देखना दोबारा किसी और क्वेश्चन पे। मान लो ऐसा होता, यह 10 kg का ब्लॉक, यह 40 kg का ब्लॉक, और यहाँ का फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, और मैंने फोर्स यहाँ पर लगाई है, एंड दिस इज एफ। फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज 0.4 और यहाँ का फ्रिक्शन कोफिशिएंट है 0. पूछ कह रहा हूँ, सुनते रहना। फाइंड एफ मिनिमम टू स्टार्ट स्लाइडिंग बिटवीन, ये पार्ट पहला पार्ट है इसका, 40 kg एंड ग्राउंड। सेकेंड केस है 40 kg, ओके, एब्सोल्यूट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हर जगह लिख लो, यहां भी लिमिटिंग वैल्यू लिखो। सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिमिटिंग वैल्यू। तो यहां की जो लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा यहां का, वो कितना है, म्यू एम जी, इट इज 40। और यहां का लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या आएगा, यहां का ये 10, 40, 50, ये है ना, ये आएगा 50। अच्छा, एफ मिनिमम केस में पहला केस सॉल्व कर रहा हूं, केस 1, क्वेश्चन 1 कर रहा हूं, क्वेश्चन 1, 40 kg ऑन ग्राउंड, एन जी, 40 kg एन जी। अब देखना, तो 40 kg और ग्राउंड पीछे पहली स्लिपिंग करवानी है। तो एकदम बैक पेज पे गया, तो पहला काम मैंने क्या करा, वाह गुड, E1 E2 बराबर होना चाहिए, अच्छी बात है। और फ्रिक्शन किसमें होना चाहिए, लिमिटिंग पे। बाकी कुछ नहीं सोचना है, बाकी तो 4 बाद में आएंगे। अच्छा, 40 kg और ग्राउंड के बीच में स्लिपिंग करवानी है, तो एफ मिनिमम केस में इसका और इसका एक्सेशन क्या होना चाहिए, सेम। धरती का 0 होता है, अच्छा गुड।
तो यही नहीं भागेगा, 40 केजी वाला नहीं भागेगा तो 10 केजी वाले को कौन भगाएगा? कोई नहीं भगा सकता भाई। अगर मैं इसको ऐसे रखा हूं, मेरा मोबाइल कहाँ पे गया था, ये है मेरा मोबाइल, इस पे मैंने इसको रख दिया, अब मैं इसे खींच रहा हूं, भाग जाओ, भाग, किसको भगाना है? इसको कहां स्लिप करवाना है? यहाँ पे, यहाँ पे, भाग जाओ। लिमिटिंग केस में इसका इसका सेम होगा, 0 0, भाग जाओ। ये क्या उल्ट भागेगा? ऐसे भाग ही नहीं सकता, तो मतलब वो भी रुका रहेगा। तो मैं समझ गया ये जो केस है ना, वो जो 4 केस था उसमें से पहला केस है। पहला केस ये है कि 40 केजी वाले का एक्सेलरेशन और ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। ये कहां से जानते हो? ये बैक पेज से आ गया, इस पेज से आ गया। और दोनों का एक्सेलरेशन इक्वल होगा, इसका इसका एक्सेलरेशन इक्वल होगा। ये जो 4 केस पढ़ाया था उसका इसका भी इक्वल होगा। ये जो 4 केस पढ़ाया था उसका पहला केस है, कि जब इसका 0 है तो इसका भी 0 रहेगा। फिर मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, तो 10 केजी वाले की वीडियो बनाओ। तो यहाँ का फ्रिक्शन क्या है? इसका भी फ्रिक्शन 0 चाहिए, फ्रिक्शन वेरिएबल है, नहीं स्लिप करे वेरिएबल, तो वेरिएबल क्या लिखोगे? मान 0, तो 10 केजी इंटू एक्सेलरेशन वैल्यू 0। और अब 40 केजी वाले की वीडियो बनाओ, 40 केजी वाले की वीडियो बनाओ, ऊपर तो फ्रिक्शन 0 दिखा रहे हो, तो 40 केजी के ऊपर भी फ्रिक्शन 0 दिखाओगे। और यहाँ पे तुम्हें स्लिपिंग करवानी है, अब कितना फ्रिक्शन चाहिए? लिमिटिंग चाहिए, लिमिटिंग। तो यहाँ का लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? 50, यहाँ पे 50 दिखा दो, एंड दिस विल बी बैकवर्ड डायरेक्शन। ये फोर्स F दिखाओ। अब मिनिमम F के केस में दोनों का एक्सेलरेशन इक्वल था, क्या लिखोगे? F माइनस 50 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, F क्या आ गया? 50। इसका मतलब पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 50। गुड। इसका मतलब ये हो गया कि पहली स्लिपिंग यहाँ पर होगी और हमें मिनिमम F क्या लगाना पड़ेगा? 50 लगाना पड़ेगा। अब बात करेंगे, ये आंसर है। अब बात करेंगे 2 केजी ब्लॉक की, सॉरी, अब क्वेश्चन 2 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन 2 में कह रहा है कि 40 केजी और 10 केजी में स्लिपिंग करवानी है, तो F मिनिमम क्या होना चाहिए? अब चूंकि तुम्हें ये बात पता चल चुकी है कि इन दोनों में सबसे पहले स्लिप कहां करेगा? यहां पे करेगा। किस फोर्स पे करेगा? 50 पे करेगा, क्योंकि ये तो नहीं स्लिप कर रहा ना, 0 फोर्स आ गया। दिस मीन्स ये ब्लॉक इस पे स्लाइड नहीं कर रहा। अब पहली स्लाइडिंग यहीं पे होगी, पहली स्लाइडिंग यहीं पे होगी, और ये स्लाइड नहीं करने वाला है। तो यहां से तुम इस बात को जान गए, यहां पे तुम इस बात को जान गए कि पहली स्लिपिंग यहां पर होगी। अब मैं बात कर रहा हूं केस 2 की। केस 2 की 40 केजी और 10 केजी में स्लिपिंग से रोकने के लिए F मिनिमम चाहिए। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, कभी भी तुम्हारे सामने ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जिससे मैंने रखा कि मिनिमम फोर्स बताइए, पहला केस ये, दूसरा, ये ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, सीधे ऐसा आता है, फाइंड मिनिमम फोर्स टू स्टार्ट स्लाइडिंग बिटवीन 40 केजी एंड 10 केजी। ये क्वेश्चन ऐसे जनरेट होता है। तो फिर तुम्हें इसका आइडिया नहीं होगा, इसका आइडिया अगर हो गया तब तो यहां पहुंचना आसान था। ये सीधे क्वेश्चन होगा, तो मैं क्या करूं? तो मतलब मैं इस केस को भूल गया, इस केस को मैं भूल गया, और जिसको भूल जाते हैं उसको इरेज कर देते हैं। तो मैं इसको इरेज करता हूं ताकि ये मुझे नहीं पता, क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा। क्वेश्चन 2 डायरेक्ट आएगा, 40 केजी है 10 केजी, ये सॉल्व करना है। क्वेश्चन बस इतना है। अब मैं 0 से फिर स्टार्ट करता हूं। कह रहा है 40 केजी और 10 केजी। मैंने कहा अच्छा, गुड, कितना अच्छा, गुड। A1 बराबर 8, A1, गुड, A1 बराबर 8, A1 बराबर A2 होना चाहिए। और दूसरा 10 केजी और 40 केजी के बीच का जो फ्रिक्शन होना चाहिए वो कुछ और नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? लिमिटिंग। लिमिटिंग, वाह, लिमिटिंग क्या है? 40, लिख लो 40, गुड। अब तो कुछ बचा ही नहीं भाई। भाई इसमें स्लिपिंग करवानी है तो कंफर्म है कि ये स्लिप कर चुका होगा। ये दूसरा केस आ रहा है, A1 बराबर A2, A1 बराबर A2 दूसरा केस है कि इसमें स्लाइडिंग करवानी है, तो दूसरे केस पे जाएगा, दोनों के एक्सेशन इक्वल करोगे तो, क्योंकि ये तो स्लाइड हो ही चुका होगा ना, अगर ये स्लाइड ना करे तो इनमें स्लिपिंग कैसे हो सकती है? तो कॉमन सेंस कह रहा है वही चीज कि इस मोबाइल पे मैंने इसको रख के
मैं इस वाले को खींच रहा हूँ। देखो इसको खींच रहा हूँ और तुम्हें इसकी स्पीड स्लाइड करवानी है, खींच रहा हूँ। नीचे भागे नहीं, ये कैसे भागेगा? हाँ देखो अब भागे, तो पहले नीचे स्लाइड कर चुका, तब तो दोनों साथ साथ भागेंगे। ठीक है, मतलब ये केस 2 है, केस 2। इतना लिखने के बाद हम कहाँ इंटर किए? केस 2 में। और केस 2 कर रहा हूँ, हाँ केस 2 है, जो 4 केसेस है ना 1 2 3 4, उसका केस 2 में आ गया। केस 2 में आ गया तो सब कुछ सॉल्व हो गया। एफ तो है ही नहीं, 10 kg की एबीडी, फोर्स एफ तो है ही नहीं यहाँ पे, यहाँ तो एफ है नहीं, तो यहाँ पे फ्रिक्शन आएगा 10 kg और 40 kg का फ्रिक्शन कितना होगा? 40 लिमिटिंग। तो इस पे एफ बराबर में लिखो, एक्सेलरेशन आगे क्या लिखोगे? 40 बराबर मास इंटू ए, एंड व्हाट इज ए इज 4। अब बनाओगे 40 kg की एबीडी। जब 40 kg की एबीडी बनाओगे तो 40 यहाँ पे आगे, तो यहाँ पे 40 पीछे, ये वाला फोर्स एफ आगे है, और यहाँ पे फ्रिक्शन क्या है? 50, इस ऑलरेडी हो चुकी है, 50 पीछे। इस पे क्वेश्चन क्या लिखोगे? एफ माइनस 40 माइनस 50 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन कितना है? 4, एंड व्हाट इज एफ? एफ इज 90 प्लस कितना? 160, दिस इज 250। द आंसर इज 250। हो गया? ठीक है, अब किसी को डाउट हो तो पूछ सकते। 30 kg 20 kg, फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.2, फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.1, यहाँ पे फोर्स एफ लगा हुआ है। दूसरा फाइंड एफ मिनिमम टू स्टार्ट स्लाइडिंग बिटवीन 20 kg एंड 30 kg। गुड, कुछ सोचा भी नहीं। 20 kg 30 kg स्लाइडिंग, प्रीवियस पेज पढ़ेंगे। गुड, पहले A1 बराबर A2 लिखेंगे, A1 बराबर A2, एंड दूसरा 20 और 30 के बीच का फ्रिक्शन मैक्स पे काम करेगा, और यहाँ का लिमिटिंग क्या आएगा? म्यू एम जी, तो 0.2 इंटू 30 60, और यहाँ क्या आएगा? F2 इज 0.1, और ये 30 50 50। तो इसके बीच का फ्रिक्शन किस पे काम करेगा? 60 पे काम करेगा, लिख लिया। अब केस की बात करें, A1 और A2 का केस बेसिकली दो जगह में पढ़े थे। पहला केस वन में पढ़े थे जहाँ A1 बराबर A2 बराबर 0 आएगा, और दूसरा केस कहाँ पढ़े थे? दूसरे में, जहाँ A1 बराबर A2 आएगा नॉन जीरो होगा। चलो, तो पहला केस था कि दोनों जगह जीरो होगा, पहला केस वन। केस वन में पढ़ा था कि A1 बराबर A2 बराबर 0 था। चेक कर लेते हैं, तो इसका एक्सेप्शन 0 तो भी ना भागेगा, ये भी ना भागेगा, तो यहाँ का फ्रिक्शन क्या होगा? स्लाइडिंग तो 60 चाहिए, तो ये करना है 60। तो 30 की तो एबीडी बनाओगे, 30 की वो तो बना लोगे तुम, 30 की कोई दिक्कत नहीं है। एफ आगे दिखाओ, और यहाँ का फ्रिक्शन कितने का? 60 का, पीछे दिखा लो, कोई दिक्कत नहीं। और अगर तुम नेट और एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब एफ क्या आना चाहिए? एफ आना चाहिए कितना? 60। लेकिन 20 में वेरीफाई करना पड़ेगा ना, केस 1 में वेरिफिकेशन लगेगा नीचे, क्योंकि नीचे स्लिपिंग नहीं हो रही। तो 20 kg की एबीडी बनाओगे तो 60 इधर, तो 60 इधर दिखाओगे, और नीचे स्लाइड नहीं हो रही है, तो यहाँ का फ्रिक्शन क्या होगा? वेरिएबल। तो ये क्या होना चाहिए? ये भी एक्सेलरेशन 0 पे है, तो 60 माइनस एफ क्या आएगा? 0, एफ क्या आएगा? 60, बट इट इज ग्रेटर देन 50। केस 1 गलत हो गया, केस 2 पे जाएंगे। तो केस 2 पे हमने क्या माना था? A1 और A2 बट नॉन जीरो, तो नॉन जीरो मानना है। नॉन जीरो मतलब ये है कि अगर ये इन दोनों का एक्सेशन बराबर है और नॉन जीरो के बराबर जा रहा है, A1 बराबर A2 बराबर नॉन जीरो है, इसका मतलब बॉटम पे स्लिप हो रहा होगा, तभी तो दोनों साथ साथ जा रहे हैं। तो फिर तुम क्या दिखाओगे? 30 kg ब्लॉक पे एबीडी, एफ आगे एंड फ्रिक्शन 60 पीछे, दिखाओगे इस पे एफ माइनस 60 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन ए। फिर 20 kg की एबीडी बनाओगे, तो इस पे 60 पीछे, ठीक है, इधर तो इस पे आगे, और यहाँ का फ्रिक्शन क्या है? 50। तो इक्वेशन क्या लिखोगे? 60 माइनस 50 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन 20 इंटू ए। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ से आएगा ए की वैल्यू 1/2, 1/2 उठा के प्लेस कर दो, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। इससे एफ की वैल्यू आ जाएगी ये 10, 1/2 1/2 तो 15, 15 60 कितना होता है? 75। तो आंसर इज 75। डाउट हो तो बताओ, बता दो।